हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता झा और गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार बोर्ड का चैप्टर 2 इंग्लिश स्लिप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली है वार्मर, आप इसे पढ़ के बनाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम क्वेश्चन आंसर में इसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा है, नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप but we all need to. Sleep helps our body and brain develop and grow. Our body needs sleep to stay healthy and fight sickness. कोई नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं, लेकिन यह हमें हमारे बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और इस चीज़ के लिए आवश्यक होता है। स्लीप जो कि सोने से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारा शरीर डेवलप होता है और हम हेल्दी रहते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो and muscles, skins and other part can fix injuries. Brain needs sleep. Sleep helps our brain to remember what we learn. और इससे क्या होता है कि हमारा याददाश्त भी जो होता है वो भी अच्छा रहता है। It also helps the brain to pay attention, जो कि हमारे ब्रेन को अटेंशन क्रिएट करने में भी हेल्प करता है एंड कंसंट्रेट रहने में भी हेल्प करता है। आई हेयर एट नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी, मतलब ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि हम कितना सोएं। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 1 आवर एंड 20 मिनट। बट एवरेज जो एडल्ट है वो ऐसा भी है कि कुछ घंटे कुछ मिनट भी सो के रह जाते हैं। इट मीन्स 20 मिनट वगैरह। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 आवर और लेस ऑफ स्लीप एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर। कहने का मतलब कुछ ऐसे हैं जो 5 घंटे या उससे कम भी सो के खुश रहते हैं। कुछ ऐसे हैं, 4% के लगभग ऐसे हैं जो 10 घंटे भी सो लेते हैं फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। चिल्ड्रंस एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, एक निश्चितता तौर पे अगर देखें तो 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसे नीड टू 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट, उसे 10 से 11 घंटे सोना चाहिए। और जो बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, उन्हें 14 यानी 14 से 18 घंटे सोना चाहिए। वेयर्स द एल्डरली, जो एल्डरली होते हैं, जो जवान होते हैं, उनके लिए है नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, दे ऑप्टेन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। एक 6-7 घंटे सोना चाहिए और अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत जो झपकी होती है बीच में लेना चाहिए। नैप का मतलब होता है झपकी। आगे देखते हैं। और एल्डरली जो जवान लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। बेबीज़ बच्चा, और वहीं पे जो चिल्ड्रन भी बच्चा हुआ, यहाँ पे 5 से 12 साल के बच्चे के लिए यूज हुआ है। बेबीज जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं। अब आगे देखते हैं। देयर आर 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल। एक स्लीप साइकिल के 5 स्टेज होते हैं। साइकिल मीन्स चक्र। इच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। प्रत्येक जो स्लीप साइकिल होता है 90 मिनट का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 ऑर्बिट टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2, मतलब पहला और दूसरा, यू फर्स्ट फेल अस्लीप, मतलब पहले स्लीप में जो आप जाते हैं, बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप। इसमें नींद जो होता है वो एक गहरी निंद्रा में नहीं जाते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर डीप स्लीप। हम लोग किस मुद्रा में चले जाते हैं? बहुत ही डीप स्लीप में चले जाते हैं, तीसरे चौथे। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, और ब्रीथिंग और हार्ट रेट जो होता है स्लो डाउन हो जाता है। एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, बॉडी जो होता है मोशनलेस यानी कि गतिशील नहीं रहता है। ड्यूरिंग मतलब समय जो होता है द 5th स्टेज, 5वें स्टेज में, योर ब्रेन इज़ एक्टिव एंड योर ड्रीम, मतलब हमारा ब्रेन और ड्रीम जो होता है, ड्रीमिंग पावर, वो दोनों एक्टिव हो जाता है। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, REM, इसी को कहते हैं REM, मतलब जो इस स्टेज में जो होता है उसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। REM का फुल फॉर्म है। ड्यूरिंग द REM मतलब REM के समय, ड्यूरिंग मीन्स समय, योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, और ये जो उस वक्त जो होता है आई जो होता है मूव अंडर रैपिडली, जो होता है नीचे की आँख की जो गति होती है वो तेज़ी होती है।
नेक्स्ट लाइन देखेंगे नीचे, नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ टू अल्टरनेटिंग फेज वन इन्वॉल्व नो ड्रीमिंग, यूजुअली इट ऑक्योर इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट। कहने का मतलब है कि नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ टू अल्टरनेटिंग, दो फेज होता है। फेज वन जो होता है उसमें ड्रीमिंग नहीं होता है, यूजुअली इट ऑक्योर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, नाइट का जो पहला पार्ट होता है उसमें ड्रीमिंग नहीं होता है। और ये आपके इस स्टैंजा से रिलेटेड वर्ड हो गए। और आगे देखते हैं हम, Phase 2 involve dreaming. It occurs mostly in the later part of the night for varying periods of time. If you wake up during this phase, you will almost certainly remember your dream. पहला फेज ड्रीमिंग नहीं होता है, दूसरा फेज ड्रीमिंग होता है। और इट occur mostly the later part of the night for varying periods of time. बहुत सारे periods होता है। If you wake up during the phase, इस फेज में जब आप उठते हैं, और you will almost certainly, और आपको निश्चित तौर पे क्या होता है कि वो ड्रीम याद रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, व्हेन वी स्लीप द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, और तब हमारा जो बॉडली फंक्शन होता है वो स्लो डाउन होता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज द फॉल्स एट फिक्स टाइम। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एट द हाइएस्ट इन द आफ्टरनून। मतलब बॉडी टेम्परेचर जो होता है मिडिल नाइट में लो हो जाता है और आफ्टरनून में हाई हो जाता है। हम कह सकते हैं कि स्लीप हमारे लिए उसी तरीके करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, व्हेन यू गेट इनफ स्लीप बेटर इन स्कूल, मतलब अच्छे तरीके से सोते हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने स्कूल में बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। आपका मतलब इनफ सोने का मतलब जो पर्याप्त मात्रा में होता है, जितना आप सोते हैं उतना अगर सोते हैं तो आपका जो अटेंशन होगा स्कूल में बेहतर होगा। और आपका माइंड, बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी। और आप क्या होंगे, क्रिएटिव माइंडेड रहेंगे, लड़ने मतलब बीमारियों से लड़ पाएंगे, हेल्दी रहेंगे, बी इन अ गुड मूड, आपका मूड भी गुड रहेगा, एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं सोते हैं तो यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या किया, उन सभी चीज़ों को भूलेंगे। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। बी इन अ बैड मूड, और हमेशा आपका जो मूड रहेगा वो बैड मूड रहेगा, बुरा रहेगा। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, गेम्स वगैरह में भी प्रॉब्लम आएगा। हैव अ ट्रबल लिसनिंग टू अ पेरेंट्स एंड अ टीचर्स, कोई भी कुछ बोलेगा, वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, फ्रेंड हो, तो वो उस चीज़ को सुनने में आपको दिक्कत होगा, इरिटेट होंगे आप। एंड बी लेस पैसेंट विथ फ्रेंड्स, आप ज़्यादा चीज़ को सुन नहीं पाएंगे, ज़्यादा देर तक धैर्यवान नहीं रहेंगे ब्रदर एंड सिस्टर किसी के भी साथ। आगे देखते हैं, समटाइम एवरीवन हैज़ अ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम होता है। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप नो हार्म इज़ डन, यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे। अगर आप सही तरीके से नहीं सोएंगे तो अगले दिन इरिटेबल होंगे, थके रहेंगे, अच्छा महसूस नहीं करेंगे। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस। हाउ एवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, और अजीब अजीब सा बिहेव होगा आपका, अजनबियों जैसा बिहेव हो सकता है। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट जो होता है एबिलिटी होता है कि उस चीज़ पे टिके रहना, ये सब चीज़ जो होता है एक्टिव रहने वाला जो माइंड होता है, ये सब जो होगा आपका ख़त्म होने लगा। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, जजमेंट भी जो होता है, जो आप जजमेंट करते हैं उन सब चीज़ों में भी क्षति होगी, उन सभी चीज़ों का भी समझ जो होगा वो विकसित होना कम जाएगा। यू बिगन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम ड्रेंस्ड, और आपका जो बिहेवियर होगा वो भी असामान्य हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, अ लॉट ऑफ पीपुल हैव अ सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, बहुत सारे पीपुल हैं जिन्हें सीरियस स्लीप प्रॉब्लम है। सम पीपुल फाइंड डैट दे कैन नॉट स्लीप, वो सो ही नहीं पाते हैं। सम वेकअप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग होते हैं कि मिडिल नाइट में ही जग जाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ अ काउजेस, इसका बहुत ही अलग अलग रीज़न है। वॉरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउजेस, सबसे मेन रीज़न है वॉरी, चिंता करना, डिप्रेशन में जाना, ये सब मेन रीज़न है। ऑल काइंड of things in the environment can affect sleep, noise,
लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग। आप देखते होंगे कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें बहुत सारा चीज़ अफेक्ट करता है, असर देता है। जैसे कि सोने जाते हैं तो किसी को हल्ला गुल्ला होता है तो सोने में प्रॉब्लम, किसी के पे लाइट का प्रॉब्लम, लाइट चल रहा है तो नहीं सो पाता है, हीट का प्रॉब्लम, कोल्ड का प्रॉब्लम, मतलब और नया सराउंडिंग मिल गया तो सोने में प्रॉब्लम। तो अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट का असर पड़ता है हमारे सोने पे। पेन इन इलनेस कैन आल्सो कीप पीपल अवेक। अगर देखते होंगे कि रात में या किसी टाइम में अगर हमें किसी प्रकार का दर्द होता है तो अटेंडम हम जग जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्प्रोरी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जिन्हें आदत हो गया है कि स्लीपिंग पिल्स लेने का, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ अ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया। जिन्हें नींद जिसकी वजह से इन्हें क्या हो जाता है, अनिंद्रा की बीमारी, इंसोम्निया जिसे कहते हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैम इफ़ वी कैन। यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसे अवॉइड करें और जितना जल्दी हो इसे हम छोड़ दें। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। और ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमें किस चीज़ का प्रॉब्लम है और उस चीज़ वह प्रॉब्लम को दूर करें ताकि हमारा जो सोने का जो साइकिल है वो हमारा सही हो पाए और हम सो सकें और हमें दवाई की या किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत ना हो। इस तरह से यह चैप्टर ख़त्म होता है और हमें बहुत सारा सीख देता है और यह इम्पोर्टेंट वर्ड हुआ। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। और हमें यह चैप्टर यह बताता है कि सोना क्या है और क्यों ज़रूरी है। जैसे फ़ोन को चार्ज की ज़रूरत है वैसे हमें सोने की ज़रूरत है ताकि हम कल का दिन बेहतर कर सकें, अपने स्वास्थ्य को, अपने माइंड को बेहतर कर सकें। सोने के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ड्रीम कब कब आता है, कब ड्रीम नहीं आता है, इन सभी बातों पे बात हुआ और इन सभी चीज़ों को आप सीखें। और आप चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाएं। और वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। और भी कुछ जानना चाहते हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।